ये जो इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये जो हमारे संसार में चारों तरफ तनाव है, युद्ध हो रहे हैं और तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियों की बातें चल रही हैं, इस तरह की बात हो रही है कि तो ये कहा जा रहा है कि इसके लिए एक विष्णु भगवान जो हैं वो अपने अंतिम अवतार में कल के अवतार के रूप में आएंगे। तो क्या ये बात सही है, ये गलत है, ये क्या है? थोड़ा सा इसको मुझे बताएं। देखिए, अगर धर्म ग्रंथों को, संसार के हर धर्म में हर धर्म के ग्रंथों का एक आदर सत्कार है, उन पे विश्वास है और धर्म उन्हीं पे टिका हुआ है। उन्हें आसमानी किताब कहा जाता है, उन्हें दैवीय किताब कहा जाता है। हर धर्म की दैवीय पुस्तक का आदर किया जाना चाहिए, हमारे धर्म की। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये है कि हमारे धर्म के लोग ही अपनी किताबों पे विश्वास नहीं करते, जबकि श्रीमद् भगवत गीता ने, भगवान श्री कृष्ण ने वायदा किया है कि मैं पुनः अवतार लूँगा। श्रीमद् भागवत पुराण, महापुराण जिसे कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, उसके 12वें स्कंद में उनका कल की अवतार का उल्लेख है। इसके बाद में कल की पुराण ही पूरा एक ग्रंथ है जो कि ईसा मसीह से 600 साल पहले लिखा गया मान रहे हैं। अरे अगर वो 500 साल 600 साल, हालांकि क्योंकि विदेशी विद्वान कभी भी किसी चीज़ को ईसा मसीह से 1000 साल पहले से ऊपर का नहीं मानते। ये भी मान लेते हैं ईसा मसीह 600 साल पहले की है, आप ये भी मान लीजिए ईसा मसीह से 100 साल पहले की है, आप 100 साल बाद की, तो भी बात तो ये है कि कल की अवतार उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। और इसके बाद में ये है कि हमारे पास में जितने भी संदर्भ ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों के अलावा उड़ीसा में एक ग्रंथ श्रृंखला है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, उस ग्रंथ श्रृंखला में 27 लाख से अधिक भविष्यवाणियाँ हैं। अच्छा। और उनको लिखा है वैष्णव परंपरा के 5 संतों ने लिखा है, लेकिन उनके प्रमुख थे अच्युतानंदन दास जी। तो इस संत अच्युतानंद दास की लिखी गई भविष्यवाणियों में भविष्य मालिका नाम से संग्रह उसका प्रकाशित हुआ है और बहुत चर्चा है उसकी। लेकिन उस चर्चा को लोग बाग तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें, बिना किसी के पक्षपात के, तो डिफरेंट ग्रंथों में जो लिखा गया है उसके हिसाब से विष्णु भगवान का जो अगला अवतार है, अंतिम अवतार, 10वां अवतार, वो अवतार होगा संभल ग्राम में। उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि मुरादाबाद। मुरादाबाद तो नाम बाद में पड़ा है ना, पौराणिक युग में कहाँ से मालूम हो जाएगा कि मुरादाबाद को एक जिला है। अभी लोग बिना वजह मुरादाबाद, संभल ग्राम, उनकी कॉपीराइट हो गया कि संभल ग्राम कहा है, ये कहीं नहीं कहा कि किस जगह है। उत्तर प्रदेश में बता रहे लोग कि वीडियो चैनल पे बना रखे लोगों ने, उत्तर प्रदेश ही बाद में बना है। पहले तो भारत का इस हिस्से को मध्य देश कहते थे, जबकि संभल ग्राम तो उड़ीसा में भी है। तो अब कल की अवतार उड़ीसा के संभल ग्राम में होगा या उत्तर प्रदेश के किसी संभल में होगा, ये कोई क्लियर नहीं है। यह अवतार है जो कि युवा होने पर ही सामने आएगा और इसकी डेट भविष्य पुराण के, कल की पुराण के हिसाब से, और हम भविष्य की जितनी भी भविष्यवाणियाँ हैं अगर उन्हें लाइसिस करें, अगर हम नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के विश्लेषण करते हुए देखते हैं तो उसमें नॉस्ट्रेडमस, मिशेल द नॉस्ट्रेडमस, फ्रांस के भविष्यवक्ता, इनकी मेरी काफ़ी किताबें पॉपुलर भी हुई। तो नॉस्ट्रेडमस ने भी कहा था जिसका इंतज़ार होगा पश्चिम को, वो पश्चिम में नहीं आएगा। विश्व का रखवाला, विश्व को दिशा देने वाला पैदा होगा पूर्व में। अच्छा, ये एक ईसाई मान्यता का आदमी कह रहा है। फिर इसके बाद में सिख धर्म, गुरु गोविंद सिंह जी साहब के बारे में, योद्धा थे, उनसे महान, मतलब मुझे राष्ट्रभक्त कोई उनसे महान नहीं, उनके ऊपर सब कुछ कुर्बान है, इतने बड़े महान व्यक्ति, धर्म गुरु। उन्होंने भविष्यवाणियों का, ढकोसलों का, जैसा कि मैं एक पत्रिका के लिए बता भी रहा था कि वो भी खंडन करते, ये भी खंडन करते थे, पूजा पाठ सब चीज़ों का ढकोसला। वो कहते कर्म, कृष्ण जी की तरह से शिक्षा दी। गुरु गोविंद सिंह जी ने कर्म को बहुत कुछ बताया है। लेकिन उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन सिख जो पढ़े लिखे सिख हैं, पुराने जो बड़े भाई मेरे उम्र के लोग हैं या मेरे से बड़े हैं, वो जानते हैं कि गुरु ग्रंथ सिंह जी का लिखा हुआ एकमात्र ग्रंथ है विचित्र नाटक, उसे कहते हैं दशम ग्रंथ। और दशम ग्रंथ में उन्होंने कल की अवतार के बारे में निहिलंक यानी निष्कलंक अवतार,
अच्छा। और स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि निष्कलंक अवतार किस प्रकार से संभल ग्राम में जन्म लेंगे और वो अचानक युवा अवस्था में सामने आएंगे। तो युवा का मतलब तो पहले ही जन्म हो चुका है। अगर अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी कहती है 2032 में वो सामने आ जाएंगे, मतलब उनके हिसाब से हम लोग देखें गणना के, उन्होंने अपने विक्रमी संवत के किया है। और अच्युतानंद दास के और उनके शिष्यों की भविष्यवाणियों का संग्रह जो है उड़ीसा में बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है, वो धर्म ग्रंथ के बराबर है, उसको उस पर कोई अविश्वास नहीं करता। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा कितनी भविष्यवाणियाँ ऑलरेडी सही हो चुकी हैं, असंभव लगने वाली बात है सही हुई है। तो उन्होंने कहा है 2032, तो 2032 में यदि युवा के रूप में आ रहे हैं सामने वो, तो 2032 से युवा, आप कितने साल का व्यक्ति को युवा मानते हैं? यही 23-24 साल का। आप 16 साल का मान लीजिए। कृष्ण जी ने 11 वर्ष 3 महीने की अवस्था में कंस को पटक के मार दिया था। भगवान श्री राम ने 9 साल की अवस्था में बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। लक्ष्मण जी उनके साथ में तो बहुत छोटे से पता नहीं राक्षसों को मार दिया था। पैदा होने के तीसरे दिन तो उन्होंने पूतना नाम की राक्षसी को, तीसरे दिन, और जीवन भर उन्होंने अपने वृंदावन में और गोकुल में उन्होंने तमाम राक्षसों को मारा। लेकिन एक उल्लेखनीय बात है जो जिसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। भगवान श्री राम ने अकेले संहार किया राक्षसों का, अत्याचारियों का, दुर्जनों का, धर्म की स्थापना अपने हिसाब से रावण से युद्ध किया। वो जब वो वन के लिए निकले थे तो उनके साथ सेना थोड़ी थी, ना जनक ने भेजी, ना दशरथ जी की सेना थी, मिथिला और अयोध्या की सेना नहीं थी, अकेले गए। उन पे तो एटीएम पेटीएम आज के ज़माने में पैसा, कैश, ज्वेलरी कुछ नहीं। सीता जी जरूर कुछ पहन रखी थी जो उन्होंने रावण के अपहरण में उतारा था, लेकिन उन्होंने बिना किसी हथियार के, बिना किसी चीज़ के साधन जुटाए रावण को मार डाला। कंस का वध जो है श्री कृष्ण जी ने 11 वर्ष 3 महीने की अवस्था में शिवरात्रि के दिन अपने भाई के साथ में, उनके भाई तो बिजी थे सुनामा को मारने में, जो कंस का भाई था, उन्हें मारने के लिए पीछे से आ रहा था, तो वो भी अकेले, दोनों लोग दो ही भाई है। लेकिन ये जो कल की अवतार है, ये विष्णु के सबसे, भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतार बताए जा रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए आप, जैसे उसका हमने तस्वीर देखी कि सफ़ेद घोड़े पे एक इतना कमाल का व्यक्तित्व हाथ में तलवार लेके कल की अवतार 2032 में आपने का अवतार ले लेगा, आ गया, ये इन हथियारों से कहाँ से मुकाबला कर लेंगे वो? मतलब मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए। बिल्कुल, मैंने अन्यथा मैं इसलिए नहीं लूँगा, ये मैंने नहीं कही है, ग्रंथों की बात है। परंतु मेरा काम, मैंने बताया ना मैं शोध विद्यार्थी हूँ, मेरा अपना सोचना ये है कि जिस घोड़ा एक प्रतीक हो सकता है, सफ़ेद घोड़ा जो उड़ता हो या उड़ने के जैसा हो और जो बहुत चमत्कारी दिव्य घोड़ा हो, ऐसा घोड़ा तो कोई है नहीं। तो वो घोड़ा या तो पंख लगा के आने वाला है, या एक कोई विमान है, ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो। ये भविष्य की क्या चीज़ें हैं, भविष्य में क्या आविष्कार आने वाला है, ये हमें नहीं मालूम है। तो आप तो भविष्य वक्ता है, नहीं, ये अभी मैं इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। मैं कई धर्मों के बारे में बोलने से बचता हूँ। एक धर्म में तो यहाँ तक लिखा है, बताया गया है, और अगर आप उसको धर्म को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ईसा मसीह के फिर से आगमन की भविष्यवाणी की गई, जिस पर कि ईसा मसीह के अनुयायी यानी क्रिश्चियंस भी यकीन करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दो अलग अलग फेथ जो इब्राहिम हजरत को फॉलो करते हैं, वो दोनों लोग एक बात पे विश्वास करते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं करता कि वो आएंगे तो किस तरह से आएंगे। हमारे यहाँ इंटरप्रिटेशन के साथ साथ खींचातानी भी चलती, क्योंकि ये है कि हमारे यहाँ तर्कवादी बहुत हैं, वहाँ व्यर्थवादी तर्कवादी नहीं है। और धर्मों में वो जिस चीज़ को यथास्थिति को स्वीकार करते हैं, भाई प्रभु की लीला है, अल्लाह जो चाहते हैं, भगवान जो चाहते हैं, खुदा जो चाहते हैं वो हो रहा है। मेरा पूछना ये था कि इनका मुकाबला कैसे करेंगे वो? हाँ, मैं बता रहा हूँ। एक तो यूक्रेन, इजराइल, पता नहीं क्या क्या विश्व युद्ध हो रहा है। देखिए, मैंने AI से कुछ आपके लिए चित्र भी बनाए हैं, वो देखिएगा। वो तलवार जो है मैंने क्रिएट किया उसको कि वो एक लेजर की बीम जैसी लग रही है। तो ऐसे भी तो कोई और चीज़ हो सकती है कि नॉस्ट्रेडमस में लिखा है कि एक ऐसा विश्व नेता होगा जिसके पास में बिजली कड़काने वाला हथियार होगा। तो उनके टाइम में बिजली कहाँ थी? नहीं थी। 1555 की उनकी सारी भविष्यवाणियाँ हैं। तो ऐसा भी तो संभव है कि कोई ऐसी तलवार हो जिसका बटन दबाते उसके अंदर लेजर की कोई बीम निकलती हो। हाँ, लेकिन अभी हम कुछ काल के गर्भ में क्या है, परंतु उससे पहले के कुछ खतरे हैं जिनको बताना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जो चिरंजीवी माने जाते हैं, परशुराम हैं या हनुमान जी हैं, जो आपने कहा कि या बताया जाता है कल्कि भगवान की वो सहायता करेंगे, इसके अलावा और कौन है जो सहायता करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है। देखिए, धर्म ग्रंथों के हिसाब से और ख़ास तौर से भविष्यवाणी के हिसाब से जिस अवधि में और जिस समय में वो आ रहे हैं, एक स्थिति ऐसी है जिसके बारे में भविष्यवाणिका में भी लिखा है, अन्य भविष्यवक्ताओं ने लिखा है। मैंने विश्व के सारे भविष्यवक्ताओं का अध्ययन किया है, तो उसमें ये है कि विश्व में एक ऐसा समय आ रहा है जो कि बहुत नियर है, और उसके बारे में अलग अलग तरीके से लोगों की भविष्यवाणी थी कि 99 में होगा, कब होगा। लेकिन भविष्यवाणिका की सारी भविष्यवाणी की सत्यता को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि भविष्यवाणी के बारे में वो भविष्यवाणिका सही बात कह रही है कि 2032 में वो प्रकट होंगे, जब एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा जा चुका होगा, विश्व युद्ध। तो वो विश्व युद्ध की जो बात करते हैं, अगर वो युवा होकर 2032 में आ रहे हैं और एक विश्व युद्ध लड़ा जाना है जो उसके हिसाब से हम अगर उनकी भविष्यवाणियों का एनालिसिस करें तो 2025-26 के आसपास वो युद्ध शुरू होता है, जो कि 6 वर्ष चलेगा। तो 6 जोड़ दीजिए 2025 में तो भी 32 के आसपास पहुंचता है, 26 में जोड़ दीजिए तो भी 32 के आसपास बैठता है। तो ऐसा है कि जब ग्लोबली युद्ध चल रहा है, कुछ और हो रहा है, और ये एक व्यक्ति पूरी मानवता को, सबको एक, वो धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो धर्म की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। धर्म पे अटैक कहीं भी हो, चाहे वो किसी भी मजहब पे हो, किसी भी मानने वालों पर हो, वो इन सब चीज़ों की यूनिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। और ये यूनिफिकेशन का इतना बड़ा काम है कि छिपी हुई शक्तियाँ, हर धर्म मानता है कि छिपी शक्तियाँ भी होती हैं, साइंस भी मानता है कि छिपी हुई शक्तियाँ हैं, गैलेक्सी में हैं, मिल्की वेज हैं, सब चीज़ें जो हमारे सूरज से भी करोड़ों गुना बड़े सूरज हैं। तो इतने बड़े काम के लिए जो काम उन्होंने पहले राम और लक्ष्मण जी ने मिलकर कर लिया, कृष्ण जी ने और उनके भाई बलराम ने कर लिया, इस बार सबसे शक्तिशाली अवतार को भी कुछ हेल्प लगेगी। तो उसमें हनुमान जी भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें अश्वत्थामा भी इन्वॉल्व हो रहा है, और उसमें सारे गुरु भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन ये क्या बताएंगे, ये क्योंकि दिव्य शक्तियों को तो ज्ञान समय के हिसाब से अपडेट होता रहता है। ऐसा नहीं कि वेद व्यास जी को ज्ञान आज का नहीं होगा, कृपाचार्य को नहीं होगा, पुराने ज्ञान के नहीं है। और दूसरा, भगवान को अगर कोई काम करना है, ईश्वर का अवतार, भगवान तो सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है, उन्हें तो कम समय में चीज़ें सीखनी है। कृष्ण जी ने भी कम समय में सीखी, ईसा मसीह ने भी कम समय में सीखी, मोहम्मद साहब ने भी कम समय में सीखी, और यहाँ तक कि कई लोग कहते हैं उनको कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, जबकि उनके ज्ञान को इल्म लदूनी कहते हैं, वो गैबी दिव्य ज्ञान। तो इन सब लोगों को नमन है, इनको सश्रद्धा नमस्कार है, इनकी आस्थाओं को नमस्कार है। इन सब की आस्थाएं सही हैं और उनको मजबूत करने के लिए एक शक्ति आ रही है, और हम उसके शक्ति के आने और मानवता के एक होने और प्रेम का वातावरण 1000 साल तक, नॉस्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है 1000 साल तक मानवता शांति से रहेगी। ये बात भविष्य पुराण भी कहता है, ये कल्कि पुराण भी कहता है, और यही बात भविष्य पुराण भी कहता है। इतने सारे ग्रंथ अगर एक बात कह रहे हैं कि मानवता चैन से जिएगी, तो निश्चित रूप से ये सत्य है, और इनकी आस्थाएं सही हों, ये हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।